गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशकाठवा समास सातवा मोक्ष लक्षण। श्रीराम मागा श्रोतेयांचा पक्ष, किता दिवसा होतो मोक्ष, तेची कथा श्रोते दक्ष होऊन ऐका। मोक्षास कैसे जाणावे, मोक्ष कोणास म्हणावे, संत संगे पावावे मोक्षास कैसे। तरी बद्ध म्हणजे बांधला, आणि मोक्ष म्हणजे मोकळा झाला। तो संत संगे कैसा लाधला, तेही ऐका। प्राणी संकल्पे बांधला, जीवपणे बद्ध झाला, तो विवेके मुक्त केला साधूजनी। जेची क्षणी अनुग्रह केला, तेची क्षणी मोक्ष झाला। बंधन काही आत्मयाला बोलोची नाही, आता आशंका फिटली, संदेह वृत्ती मावळली। संत संगे तात्काळ झाली मोक्ष पदवी। स्वप्नामध्ये जो बांधला, जो जागृतीने मोकळा केला, ज्ञान विवेके प्राणियाला मोक्ष प्राप्ती। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सर्वप्रथम अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जगद्गुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाधीश्वर के नित्य स्मरणीय चरणों को वंदन करते हुए तथा साथ ही उन्हीं से आज्ञा लेते हुए आज सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधुओं तथा गुरु भगिनियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज मैं आपको समर्थ रामदास स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ सार्थ श्रीमद दासबोध के दशक 8वां समास 7वां मोक्ष लक्षण इस विषय पर मार्गदर्शन करने वाला हूँ। पिछले सप्ताह हमने हमारे जगतगुरु श्री तथा हमारे प्रबोधनकार ठाकुर दीदी से दुश्चित निरूपण इस विषय पर मार्गदर्शन सुना, जिसमें वक्ता ने कहा था कि संत समागम में ब्रह्म दर्शन होते हैं। तो उस पर श्रोता ने प्रश्न किया था कि संत समागम तो बहुतों को मिलता है, परंतु ब्रह्म दर्शन तो कुछ ही लोगों को होता है। तो वक्ता ने इसका उत्तर दिया था कि संत समागम के लिए, संत समागम में आने के पश्चात दो चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो है एकाग्र चित्त और दूसरा है सतत प्रयत्नशीलता। आलस और अविद्या ये मुक्ति के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं हैं। आज के प्रस्तुत समास को मैं प्रारंभ करने के पूर्व, आज के समास का नाम मोक्ष लक्षण है, इसे प्रारंभ करने के पूर्व एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि मोक्ष देने का अधिकार वह अधिकारी पुरुष सद्गुरु है, संत है। इसके लिए आज के संपूर्ण समाज की जब समर्थ रामदास जी ने रचना की तो उसमें इस बात का पूर्णतः ध्यान रखा गया कि इस मोक्ष देने वाले संत को हर जगह पर दर्शाया जाए।
इसलिए आज ली जाने वाली सारी बातों की पृष्ठभूमि में सद्गुरु रूपी यह पर ब्रह्म की शक्ति उपस्थित रहेगी। आज के प्रस्तुत समास में श्रोता प्रश्न करता है कि गुरुदेव बताइए, मोक्ष कितने दिनों में प्राप्त हो सकता है। श्रोता के इस प्रश्न पर वक्ता कहता है, जो कि हमारे श्री समर्थ रामदास जी हैं, कि मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष के प्रकार क्या है, संत संगति में मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होता है, यह जान लेना आवश्यक है। परंतु उसके भी पूर्व मोक्ष के लक्षण क्या है, यह आप समझिए। समर्थ कहते हैं कि हम प्रापंचिक लोग जो मोक्ष का विचार करते हैं वह बद्ध इस अवस्था की पार्श्वभूमि से करते हैं, क्योंकि हम सब अभी बद्ध इस अवस्था में हैं। तो बद्ध इस अवस्था की पार्श्वभूमि से किया गया मोक्ष का विचार पूर्णतः सत्य या वास्तविक नहीं होता है। बद्ध और मुक्त ये आध्यात्म के दो परस्पर शब्द अर्थात को रिलेटेड वर्ड्स हैं। जो बंधनों से बंधा हुआ है उसे बद्ध कहते हैं। कौन से बंधन? मोह, माया, मुक्ति, वासना, अनीति, आकर्षण आदि आदि। और जो इन बंधनों से बंधा नहीं है उसे मुक्त कहते हैं। याद रखिए कि जो बंधनों से बंधा हुआ है वो इन बंधनों से मुक्त भी हो सकता है। परंतु अब प्रश्न आता है कि जीव आखिर बंधनों में बंधता ही क्यों है। तो शास्त्रों का कहना है कि जीव का यह बंधन उसके संकल्प के कारण होता है। कौन सा संकल्प? भूल राम को पूजे है नश्वर नर शरीर, भूल राम को पूजे है नश्वर नर शरीर, मोह माया में फंस गए कैसे लागे भव तीर, गुरुवर कैसे लागे भव तीर। अर्थात हम सब में परमात्मा का वास है, परंतु इस परम सत्य को भूलकर आज हम सब कुछ इस ध्येय को ही मान बैठे हैं। इस ध्येय को सब कुछ मानने के कारण हम में देह बुद्धि का विकास हो गया है। देह बुद्धि का विकास होते से ही जीव इस संसार को एक स्वार्थपूर्ण दृष्टि से देखना प्रारंभ करता है। हर चीज़ में मैं और मेरा करता है। हर व्यक्ति की सोच अलग, प्रवृत्ति अलग। आज देह बुद्धि में हम लोग कलयुग के प्रभाव के कारण इस प्रकार फंस गए हैं कि आज मनुष्य की प्रवृत्ति ही दुखमय हो गई है। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। एक व्यक्ति एक नगर से जा रहा था, तो गांव के चौक पर बैठी हुई कुछ औरतें उसे रोती हुई दिखाई देती है। तो उस व्यक्ति को लगता है कि हो सकता है कि कोई स्वर्ग सिधार गया हो। वह उन औरतों के पास जाता है और पूछता है, माता जी क्या कोई स्वर्ग सुधार गया है जो आप रो रही हैं? औरतें रोते रोते नहीं। फिर आपका घर जल गया है? औरतें वापस नहीं बोल देती, गर्दन हिला के ही रोना चालू है। फिर आपका खेत जल गया है? नहीं। कुछ चीज़ घूम गई है? नहीं। अब उस व्यक्ति को अत्यंत ही उत्सुकता होती है कि यदि सारी परिस्थिति ठीक है, कोई मरा नहीं है, कुछ चोरी नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छा है, तो इन औरतों के रोने का कारण क्या है? फिर बड़ी उत्कंठा से पूछता है कि माता जी आखिर बताइए कि क्या कारण है जिसके कारण आप सभी इतनी दुख रो रही हैं। तो फिर वो औरतें बड़ी मुश्किल से अपना रोना बंद करती हैं और कहती हैं कि भैया आज करने के लिए कुछ नहीं था, समय नहीं कट रहा था, तो सोचा कि बैठ के थोड़ा रो ही लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आज व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वह देह बुद्धि के कारण अत्यंत ही दुखमय हो गई है। व्यक्ति की आशा, तृणा, कामना, वासना, मनोकामना सभी कुछ दुखमय हो गई है, जिस कारण व्यक्ति अब संकुचित सोचता है। जीव संकुचित सोचता है कि मुझे एक ही जन्म मिला है, तो मैं जो चाहे वो करूँगा, मुझे रोकने वाला कौन है, मैं अपनी कोई इच्छा क्यों अधूरी छोड़ूं। और इसी गलतफहमी के कारण जीव के हाथों से अनेकों पाप कर्म होते हैं। पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम। आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। संत कबीरदास जी कहते हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्म है देहन बारंबार, दुर्लभ मनुष्य जन्म है देहन बारंबार, तरुवर जो पत्ती झरे बहुरी न लागे डार, कबीरा बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मनुष्य जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलेगा।
आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा, परंतु अगला जन्म इंसान का मिलेगा या नहीं, इसकी श्योरिटी, गारंटी या अश्योरेंस कोई नहीं दे सकता है। इसलिए इस प्राप्त शरीर में अभी हमें हमारा जो संकल्प है कि मैं देह हूँ, अपने देह बुद्धि के संकल्प को तोड़ना पड़ेगा। और ये संकल्प जो है, जो जैसा मैंने बताया था कि केवल सद्गुरु ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु यह मोक्ष के दाता है, इसके लिए संकल्प तोड़ने का सामर्थ्य उनमें है। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना से आपको बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि ऋषि के बारे में हमने जगतगुरु श्री से बहुत बार ये कहानी सुनी है कि वो पहले एक डाकू थे वाल्याकोली नाम के, फिर वो नारद मुनि को पकड़ते हैं, फिर नारद मुनि उन्हें उपदेश देते हैं। जब नारद मुनि उनसे ये पूछते हैं कि आप ये पाप कर्म क्यों करते हैं, अगले जन्म में आपको जो दुख होने वाला है, क्या आपका परिवार इसमें सहभागी हो जाएगा? और जब वाल्याकोली घर जाके अपनी पत्नी, माँ बाप, बच्चों से पूछता है तो सभी ने मना कर दिया। तब उसे सत्य का ज्ञान होता है, और जब वाल्याकोली पुनः नारद मुनि के पास आता है तो नारद मुनि वाल्याकोली के चेहरे के भाव को देखकर समझ जाते हैं कि घर पे क्या हुआ होगा। तब नारद मुनि उन्हें उद्देश्य करते हैं कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। इस उद्देश्य को करने के बाद नारद मुनि ने वाल्याकोली को राम नाम की दीक्षा दी, और उसके आधार पर बाद में वो वाल्मीकि बने, और उन्होंने फिर अपने तप के आधार पर राम जन्म के पूर्व राम कथा लिखी। समर्थ रामदास जी अब हमें कहते हैं कि जीव जब संत संगति में आता है तो उससे यह ज्ञान होता है कि मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि इस देह को देखने वाला दृष्टा कोई और है। जब जीव को यह ज्ञान होता है कि वो अपनी मोक्ष के मार्ग पर जाते हुए कि मैं देह नहीं हूँ, तो उसके बाद माया पुनः अपनी चाल चलती है। हमें यहाँ पर पुनः यह माया प्रकट होकर हमें यह भ्रम हो सकता है कि यदि मैं देह नहीं हूँ तो मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या अंतकरण, इनमें से कुछ एक हो सकता हूँ। परंतु मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अंतकरण, इनमें से भी कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में बसने वाला तत्व कोई और है, वह परम तत्व है आत्मा। जब जीव को यह ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ तो व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है। परंतु जब तक जीव को यह आत्मज्ञान नहीं होता, इस सत्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक जीव एक अज्ञान की नींद में सोया रहता है, और इस अज्ञान रूपी निद्रा में यह जीवन एक माया का भ्रम है। तो इस अज्ञान की नींद को, माया के भ्रम को केवल ज्ञान के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। संतों का कार्य हमने पिछले कई सत्संगों में सुना है कि जीव जब सत्संगति में जाता है तो जीव में विवेक जागृत होता है। यह विवेक ज्ञान के द्वारा आता है, और यह ज्ञान हमें हमारे सद्गुरु प्रदान करते हैं। इसके लिए जब जीव की यह अज्ञान की नींद, यह भ्रम का स्वप्न टूटता है तो वह केवल ज्ञान के द्वारा ही टूट सकता है। मोक्ष के मार्ग में जाते हुए यही कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मार्ग में बाधाएं बनती हैं। परंतु जिस शक्ति के बारे में मैंने आपसे कहा था प्रारंभ में कि वह सद्गुरु रूपी शक्ति हमारे मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करती है, और इसी उद्देश्य से हमारे जगतगुरु श्री के परम पावन सिद्धहस्तों द्वारा लिखित ग्रंथ श्री लीलामृत का यदि आप 20वां अध्याय पढ़ें तो उसमें जगतगुरु श्री ने इसी विषय को और क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जनक राजा का उदाहरण दिया है कि इस अज्ञान की नींद को, माया के भ्रम के स्वप्न को कैसा तोड़ा जाए। जनक राजा को स्वप्न आता है कि वे भिखारी बन गए हैं। दूसरे दिन दरबार लगाकर सभी विद्वानों से जनक राजा प्रश्न करते हैं कि अभी मैं राजा हूँ, यह सत्य है, या फिर नींद में देखा हुआ कि मैं भिखारी बन गया हूँ, सत्य क्या है? वैसे तो उस सभा में सारे ही विद्वान थे, सभी ब्रह्मवृंद थे। वहाँ पर एक छोटा सा बालक अष्टावक्र भी था, जिसका देह 8 जगह से मुड़ा हुआ था। जब अष्टावक्र जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया तो बाकी सारे ब्रह्मवृंद वहाँ पे हंसे। तब उस छोटे से बालक ने, अष्टावक्र ने कहा कि आपको पुस्तकी ज्ञान तो बहुत है, परंतु आपकी दृष्टि जो है वह केवल शरीर पर रुकती है। जो संत होता है उसकी दृष्टि तो आत्मा को जाके मिलती है, अंदर की सच्चाई देखते हैं। तब वो जनक को उपदेश करते हैं। उसके जनक के दोनों स्वप्न तोड़ते हैं सद्गुरु। देखिए कि एक तो है जागृत अवस्था का स्वप्न कि मैं राजा हूँ, सद्गुरु वो तोड़ते हैं, और दूसरा स्वप्न जो कि उसने सुप्तावस्था में देखा था कि मैं भिखारी बन गया हूँ। मतलब सद्गुरु न केवल सद्गुरु हमारे भ्रमों को भी तोड़ते हैं और हमारे आध्यात्मिक आशंकाओं का निरसन करते हुए मोक्ष पथ पर हमें आगे ले जाने का कार्य भी सद्गुरु करते हैं। जगतगुरु श्री ने इसी उद्देश्य से श्री लीलामृत ग्रंथ की रचना की है, क्योंकि प्रापंचिक समस्या तो हम जगतगुरु श्री से समस्या निवारण कार्यक्रम में पूछते ही रहते हैं, परंतु यह आध्यात्मिक चर्चाओं का मौका हमें कभी नहीं मिल पाता है।
इसीलिए सत्संग के माध्यम से जगत गुरु श्री अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को ज्ञानी बनाना चाहते हैं। मोक्ष में के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से ही जगत गुरु श्री ने श्री लीलामृत ग्रंथ की रचना की है। समर्थ जो मुक्ति बताते हैं उस मोक्ष तक जाने के लिए, जैसे पिछले सत्संग में हमने सुना था, एकाग्र चित्त और सतत प्रयत्नशीलता, ये वो दो साधन हैं जिनके द्वारा हम मोक्ष पथ पर और आगे बढ़ सकते हैं। सद्गुरु जो कि एक शक्ति है, जो कि मोक्ष, ऐसा बहुत बार हमने सुना होगा कि जो मुक्ति का मार्ग है वो सद्गुरु के घर से होकर जाता है, परंतु यहाँ मैं इस बात से थोड़ा डिसएग्री करूँगा, क्योंकि सद्गुरु के द्वार पर ही चारों मुक्तियाँ तटस्थ रहती हैं। यदि आप सद्गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखेंगे तो मुक्तियों की प्राप्ति सद्गुरु आपको अवश्य करवा देंगे, परंतु उसके लिए यदि जिस भी जीव को मुक्ति चाहिए, ये भवसागर से तरने के लिए सद्गुरु ये एक नाव है। यदि इस नाव का सहारा, यदि हम नाव में जाएंगे ही नहीं तो इस भवसागर को हम कभी पार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मुक्ति की कामना करने वाले प्रत्येक जीव ने, प्रत्येक साधक ने अपने सद्गुरु से जाकर ऐसी आध्यात्मिक चर्चाएं करनी चाहिए, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष जगत गुरु श्री हमें सारा उद्देश्य देते हैं कि कैसे हमें अपने घर और अपने प्रपंच को संभालते हुए परमार्थ में आना चाहिए। मुक्ति की राह अत्यंत ही कठिन है, परंतु यदि सद्गुरु हमारे साथ हों, क्योंकि सद्गुरु मार्गदर्शन क्यों करते हैं? हर बार हम यह सुनते हैं कि भाई मुक्ति प्राप्त करना हो, ईश्वर की प्राप्ति करना हो। सद्गुरु मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन बोल बच्चन लोगों को नहीं, ये ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि सिर्फ पूछने का है इसलिए पूछा, और इतने बड़े बड़े बात चर्चा करते हैं और कृति में कुछ भी नहीं लेते। ऐसे लोगों से सद्गुरु मोक्ष के बारे में कभी भी चर्चा नहीं करते। हमारे कृति में दिखना चाहिए। सद्गुरु ने जो बोध किया, जैसी माँ पूरा थाली एक दफ़ा नहीं खाली करते, थोड़ा 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 अपने बच्चों को खिलाते हैं, वैसे सद्गुरु का है। नहीं तो आज ये हमारे प्रबोधनकार ने बताया, इस कारण कल इधर लाइन लगेगी, स्वामी जी बोलो ये मोक्ष कैसा है, कितने प्रकार का मोक्ष है, कितने प्रकार की मुक्ति मिलती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके कृति में क्या आ गया है वो देखकर सद्गुरु आपको आगे का मार्गदर्शन करते हैं। ये मोक्ष अभी टाइम कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रबोधन किया है, और जो ये समाज में बताया है या समाज का उद्देश्य है समर्थ रामदास स्वामी जी का, वो उद्देश्य उन्होंने अत्यंत सुस्पष्ट शब्द में आप लोगों को विशद किया है। इस कारण मैंने इनके हाथों से माइक लिया नहीं, लेकिन 5 मिनट तो हमें बोलना ही चाहिए, इसलिए माइक हमने ले ली है। तो मोक्ष हमें मिलवाने का है, मोक्ष मिलवाने का है, इसका तय हमने किया तो हमारे कृति में भी दिखना चाहिए। मछली है ना, वो पानी में रहते हैं, लेकिन हर क्षण उनके पेट में पानी नहीं जाता। पानी पीने के लिए उनको उल्टी होनी पड़ती है। उनका जो पीछे वाला जो भाग रहता है, पेट के पीछे इधर जो भाग रहता है वो खुलना चाहिए, तब उसके पेट में पानी जाता है, तब तक पानी नहीं जाता। उनका मुख खुला रहता है, मुख से पानी उनके पेट में कभी भी जाता नहीं। वैसे है कि जिनको मोक्ष की प्यास लगे उनको मोक्ष सद्गुरु ही मिलवा के दे देंगे, क्योंकि ये कलयुग में भगवान ने तो बताया ही है कि हम साधु संतों के या गुरु के रूप में आएंगे और आपको मोक्ष का मार्ग बताएंगे। हम प्रत्यक्ष आकर कभी भी आपके सामने खड़े नहीं रहेंगे। तो ये कलयुग में सद्गुरु ही समर्थ है, संत भी नहीं। संत और सद्गुरु में ये फर्क है, कोई लोगों को आत्मज्ञान होते हैं, लेकिन वो आपका खुद का कल्याण या खुद का खुद में ही रमा रहते हैं या खुद में ही रहते हैं। जन कल्याण वगैरह जो काम है वो करते नहीं। उपासना करना, ध्यान धारणा करना और भगवंत में ही निमग्न रहना, ये बहुत से संत लोग काम करते हैं, उनको सद्गुरु नहीं बोला जाता। जो ज्ञान मिला है वो जो बांटता है, आत्मज्ञान मिला है। बाकी संतों को आत्मज्ञान मिलता नहीं, ऐसे नहीं, आत्मज्ञान मिल गया, लेकिन वो समाज के लिए उन्होंने जो उपयोग किया तो वो सद्गुरु हो सकता है। और ऐसे सद्गुरु के पास जाना चाहिए। सद्गुरु चाहिए, गुरु नहीं।
जिनको सद वस्तु का ज्ञान हुआ है उनको सद्गुरु बोला जाता है। उनका लक्षण है, उनके नाम में शक्ति चाहिए, उनके स्पर्श में शक्ति चाहिए, उनके दृष्टि में शक्ति चाहिए, उनके वाणी में शक्ति चाहिए, उनके वास्तव में शक्ति चाहिए, वो निरीक्ष चाहिए, वो निरपेक्ष इच्छा से उन्होंने ये कार्य करना चाहिए, वो निर्भय चाहिए। ऐसे उनके लक्षण ये दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी जी ने दिए हैं। तो ये जो गुण है जिनके पास है, ये जो कंडीशन बताई हमने, ये जिनके पास है वो सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु के पास जाकर हमें मोक्ष मिलवाने का है। मोक्ष यानी मरना नहीं। हम जो चीज को पकड़ के बैठे हैं वो चीज छोड़ना, इसका नाम है मोक्ष। हम कौन सी चीज पकड़ के बैठे हैं उनका नाम है अज्ञान। हमारे पास अज्ञान बहुत है कि यह देह मेरा है, ये मकान मेरा है, ये हम करते हैं, वो फलाना काम मेरे सिवा नहीं होगा, वगैरह वगैरह जो है, यह अज्ञान है। यह अज्ञान से छुटकारा मिलना, जब अज्ञान से छुटकारा मिलता है, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो आपको एक कहानी बता सकते थे हम, शॉर्टकट में बताने का प्रयत्न करते। एक तोता एक आदमी का था, उस पर बहुत प्यार था, और इतना प्यार था कि वो उनके सिवा रह नहीं सकता, इतना प्यार था। जब वो तोता मर जाता है, 2 दिन वो रोता है और तीसरे दिन उनको भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो मर गया, वो मेरा नहीं है। ऐसे जब उनके मन ने तय किया, तब से उनके ऊपर जो प्यार था वो कम हो गया। कोई मर्द का अपने औरत पर प्यार रहता है, कोई कारण के वजह से दोनों में झगड़ा होता है, दोनों में झगड़ा हो गया कि एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं। एक दूसरे पर प्यार करने वाले जब मन में तय करते हैं, यह मेरा नहीं है, यह मेरी नहीं है, ऐसा जब दोनों के मन फिक्स डिसीजन लेते हैं, तब दोनों का एक दूसरों को याद नहीं आती। वैसा प्रकार है कि ये जो ममता है, देह की ममता, हम जब तक छोड़ते नहीं हैं तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये मोह की ममता है, ये छोड़ने का। और ये कैसे छोड़ने का? इसीलिए विवेक नाम का जो हमें भगवान ने एक उत्तम प्रकार का आयुध दिया है, उत्तम प्रकार की जो शक्ति दी है, ये शक्ति सद्गुरु जागृत करते हैं। इसी कारण सद्गुरु के पास जाइए, सद्गुरु का हो जाइए, सद्गुरु की कृपा मिलवाइए, तो आपसे आप हमारे में जो विवेक नाम की शक्ति है वो जागृत हो जाएगी। और ये जो षड विकार है, षड विकार पर कैसा कंट्रोल करने का ये सद्गुरु सिखाएंगे। आत्मदर्शन आपसे आप हमें हो जाएगा। अगले हफ्ते में हमें इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत सुनने का है। इसी कारण अगले सप्ताह में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। अभी टाइम खत्म हो गया, रुकना पड़ेगा। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु कालसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय।